जय श्री राम दोस्तों। जैसे कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति का कारण भगवान शिव को माना गया है, वैसे ही हमारे देश में, हमारे शास्त्रों में आंवले की उत्पत्ति का कारण भगवान ब्रह्मा को माना गया है। दोस्तों, आंवले में इतनी शक्ति होती है कि वह आपके शरीर के बहुत से रोगों को, करीब 90 से 95% रोगों को एक आंवला आपके शरीर में ठीक कर सकता है। बस इसका इस्तेमाल कैसे करना है अलग अलग तरीके से, वो हमें आना चाहिए। आंवला किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। आज हम बात करेंगे आंवले को कैसे आप आपके बच्चों की स्मरण शक्ति, उनके विकास के लिए, या किसी भी व्यक्ति के पाचन संबंधित समस्या हो या शरीर में ज़्यादा गर्मी हो तो उसको ठंडा करने के लिए हम उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। आज हम आपको आंवले के मुरब्बे के बारे में बताएंगे कि वो आप घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम बाजार से जो आंवले का मुरब्बा लेकर आते हैं उसका कोई हमें फ़ायदा नहीं मिलता। और आज हम जिस तरीके की बात करेंगे, इससे घर में कोई भी छोटा बच्चा भी आंवले का मुरब्बा तैयार कर सकता है। बहुत ही ईज़ी तरीका बताएँगे और बहुत ही असरदार तरीका बताएँगे। बस शर्त इतनी है कि आप जो भी सामग्री काम में लें, वह 100% शुद्ध हो और ओरिजिनल हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को आंवले की सीज़न जब आए, उस सीज़न के अंदर हमें हरे आंवले अच्छी क्वालिटी के 500 ग्राम लेने हैं। 500 ग्राम आंवला लेने के बाद में उसे हमें कद्दूकस करके पीस लेना है। कद्दूकस करने के पीसने के बाद में उसमें जो गुठली होती है, उस गुठली को निकालकर बाहर फेंक दें। अब जो कद्दूकस आपने आंवला किया है, उसको एक कांच के मर्तबान के अंदर डाल लें। मर्तबान में डालने के बाद में शुद्ध शहद, याद रखिए हमें बाजार का शहद पैकिंग वाला नहीं काम में लेना है। आपको किसी मिलने वाले से, अपने व्यवस्था से शुद्ध शहद की व्यवस्था करनी है। उसमें आप शुद्ध शहद मिला लें। वो शुद्ध शहद इतना मिलाना है कि जो मुरब्बा है, वो मुरब्बा उसमें डूब जाए। समझ गए ना आप? वो मुरब्बा जब उसमें डूब जाए तब आप इतना शहद डाल लीजिए और उस कांच के बर्तन को ढक्कन से लगाकर बंद कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, उसको एक बार हिलाकर 10 दिन तक 7 से 8 घंटे सूर्य की रोशनी के अंदर आपको उसको रखना है। 10 दिन तक कंटिन्यू उसको सूरज की ताप उसको आपको देना है। 10 दिन के बाद में वह खाने योग्य हो जाएगा। अब इसे खाने का तरीका जो है वह है सुबह भूखे पेट। आपको इसे सुबह भूखे पेट खाना है। कोशिश करें 2 घंटे तक कुछ ना खाएं। अगर भूख लग रही है कुछ है तो आप आधे घंटे बाद में गुनगुना दूध पी सकते हैं। दोस्तों, आंवला एकमात्र ऐसी चीज है जिसे तपाने से या गर्म करने से उसके गुण धर्म नष्ट नहीं होते। और यहाँ पर हम उसे गर्म नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम उसे जो बना रहे हैं वो सूर्य ताप विधि से बना रहे हैं। इससे उसके जो गुण धर्म है वो नष्ट नहीं बल्कि और दुगने हो जाते हैं। याद रखिए, किसी भी चीज को हम जब अग्नि में तपाते हैं तो उसके गुण धर्म, सब्जी जो भी होती है या कुछ भी, कोई भी आयुर्वेदिक चीज हो या आप सब्जी भी बनाते हैं, जब उसको जितना आप तपाएंगे, आग के अंदर बनाएंगे तो उसके गुणधर्म नष्ट हो जाएंगे। कुकर में बनाएंगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वहीं सूर्य की रोशनी के अंदर आप इसे बना रहे हैं तो इसके गुणधर्म डबल हो जाते हैं। ऐसा ही शिलाजीत के साथ में होता है। उसको भी बनाने की 2 विधि होती है। एक अग्नि ताप के द्वारा बनाया जाता है, दूसरा सूर्य ताप के द्वारा बनाया जाता है। पर हमें पता नहीं होता कि ये किस विधि से बना गया है। हम पैकिंग वाली चीज ले लेते हैं। पर बाकी अगर आपको पता पड़े कि ये सूर्यतापी विधि से बनाया गया है तो वो बहुत ही उपयोगी और उत्तम होता है। उसमें थोड़ा समय और मेहनत जरूर लगती है, तभी वो चीज़ फायदा करती है। दोस्तों, आंवले में भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और नाना प्रकार की बहुत सी चीज़ें पाई गई हैं। यह आपकी पाचन शक्ति को ठीक करता है, आपकी दिमागी थकान को ठीक करता है ना? इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो, अगर आप आंवले का नियमित सेवन करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप अमृत ही खा रहे हैं एक प्रकार से। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी, ये मुरब्बे की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इस वीडियो में मैं इतना ही बता पाऊंगा, बाकी इसके बहुत से गुण धर्म और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं इतनी सी वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों का अगर प्यार बना रहा तो मैं इसके ऊपर एक बड़ी वीडियो लेके आपके लिए आऊँगा। तो जानकारी पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।